सिपाहियों, तुम्हारे लिए एक सवाल है। तुम्हारे लिए ज्यादा पुख्ता क्या है, ये पत्थर का किला या हमारे खेमे? सिपा सालार बाबर, इस तरह का पत्थर हमारे खेमों से ज्यादा पुख्ता कैसे हो सकता है? और तुम इस बारे में क्या सोचते हो सिपाहियों? हम तस्लीम करते हैं गंगूत ठीक कह रहा है। अगर ऐसा है तो मेरे लिए बाइसे शर्म है। मेरे लिए बाइसे शर्म है। लगता है तुम्हारे दिमाग को हकीकी तरकीब देनी होगी। सिपाहियों, सबसे पहले सिपाही का दिल उसका मुहाफिज होता है। उसकी तलवार उसकी सोच की रहबर होती है। एक पत्थर तुम्हारे लिए क्या अच्छा करेगा अगर तुम्हारा दिल नहीं? एक तलवार तुम्हारे लिए किस काम की होगी अगर तुम्हारे पास अकल नहीं? सिपा सालार बाबर, तुमने ये पूछा कि एक पत्थर और खेमे से ज्यादा पुख्ता क्या होगा। तुम्हारे सवाल और तुम्हारी बातों में बड़ा फर्क है। इसके अलावा हम जानते हैं तुम किस बारे में कह रहे हो। बेशक एक पत्थर एक बकरी के बाल से बनने कपड़े से ज्यादा पुख्ता है, लेकिन बकरी के बालों से बने खेमों के बाशिंदों ने इन किलों में पनाह लेने वालों को शिकस्त दी और पत्थर की ताकत जमीन रेज हो गई। तो क्या पत्थर बकरी के बाल से बने कपड़े से ज्यादा पुख्ता है? सिपाहियों, तुम्हारे फराइज अब हालात की मुनासबत से तब्दील होंगे। एक सिपाही को सवालात के पीछे पीछे मतलब को जरूर समझना चाहिए और उसे उसका अंदाजा होना चाहिए। उसे जाहिर है कि पीछे छुपे इरादों की निशानदाही करनी चाहिए। हम इतने लंबे अरसे के लिए इतने मसाइब से क्यों गुजरे? हमारे सरदार के बेटे गुंदोजों को अगवा क्यों किया गया? हम अपने भाई सिपाही रोशान को क्यों खोया? सिपाही सफदर क्यों शहीद हुआ? क्योंकि हम दुश्मन का दिमाग नहीं पढ़ पाए। हम गद्दारों की खपाजत को ना समझ सके, इसलिए कोई भी सवाल इस तरह नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तुम इसके पीछे असल इरादों को समझने में नाकाम नहीं होगे। और मुझे वो सिपाही चाहिए जो आंखों को मिलाने से ज्यादा उसको समझ सकते हों। मुझे वो सिपाही चाहिए जो दुश्मन के दिमाग को पढ़ सकें। सिपाहियों, अगर हम काहिल हो जाते हैं तो हम अर्तुगरुल भाई पर मजीद बोझ डाल देंगे। जैसे हम जानते हैं कि ऐसे अहकामात लेने से हमें उसकी वजह से भी मालूम होनी चाहिए। अब से हर सुबह और हर शाम मैं तुम्हें ज़बानी सिखाऊंगा कि दिमाग को अक्लमंदी से कैसे इस्तेमाल करना है। क्या तुम्हें मेरी बातों की समझ आई? हाँ सिपाही सिपा सालार। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? सबसे पहले हमें अपना किला वापस करना है। मैंने बिलीजिक गवर्नर को पैगाम भेजा है, वो उन्हें अपना इल्ची भेज देगा। वो उन्हें एक पुरकशिश पेशकश करेगा। क्या तुम समझते हो अभी भी अर्तुगरुल को अपनी पेशकश से धोखा दे सकते हो? बिल्कुल नहीं। लेकिन इस नुक्ता नज़र से मैं इसे ऐसी मुश्किल सूरत हाल में दो चार कर दूंगा कि ये पेशकश उसके लिए सौदेबाजी के दौरान पुरकशिश बन जाएगी। क्या तुम तैयार हो?